दिखाते हैं कैसे लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिंतन का विषय है। केंद्रीय नेतृत्व ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यूपी में बीजेपी क्यों हारी। इसी कड़ी में यूपी की टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकातों का दौर चल रहा है। यूपी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, गृहमंत्री अमित शाह मिले। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 15 पेज की एक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद तैयार की गई है। क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप को रात और दिन एक ही बात खाई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को सबसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, वहीं उसे सबसे जोर का झटका क्यों लगा। जी हां, बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। बीजेपी में यूपी की हार को लेकर कितनी उथल पुथल मची हुई है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि नतीजे आने के करीब 1.5 महीने बाद भी बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जानना चाहते हैं कि यूपी में हार की असली वजह क्या है। यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह खोजने में जुटी है बीजेपी। यूपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग पर मीटिंग। पहले मौर्य, फिर भूपेंद्र चौधरी और आगे सीएम योगी से होगी बात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी ने बताई यूपी में खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह। पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मिलते हैं। फिर यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है। भूपेंद्र चौधरी और पीएम मोदी के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चलती है। फिर वो अमित शाह से मिलने के लिए जाते हैं। इस मुलाकात में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपते हैं और इस रिपोर्ट में हार के 6 बड़े कारणों पर ज्यादा फोकस किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। चलिए पहले आपको वो 6 बड़े कारण बताते हैं। प्रशासन की मनमानी। यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन की मनमानी को माना है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता और यूपी सरकार के मंत्री भी यूपी में पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। संजय निषाद तो कहते हैं कि कई अधिकारी जानबूझकर वोटरों को नाराज कर रहे हैं। बेहतर नहीं अगर होता हम लोगों का काम तो आज जनता दोबारा फिर योगी को क्यों मुख्यमंत्री बना। तो सब बेहतर है। मैंने कहा 1-2 लोगों के अपने निजी उनके कोई मामले हो सकते हैं, लेकिन पहले ही बताया था कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे काम करें तो सर्वोत्तम प्रदेश है। लेकिन 1-2 कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। नहीं होते तो आज के दिन वैसा काम करते हैं जो वोटर नाराज हो जाए। और ये है फतेह बहादुर सिंह, यूपी में पूर्व मंत्री भी रहे। इनका आरोप है कि इन्होंने पुलिस को साजिश और जान से मारने के लिए चंदा तक इकट्ठा किए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन यूपी पुलिस के अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे। कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। पहले मैं अपने क्षेत्रीय भ्रमण में था, लगभग 8 बजे का टाइम था। मुझे लोगों ने बताया कि इस समय कुछ जानकारी आई है, आप यहाँ से हटें। तो लोगों ने बताया कि कोई आदमी मिलने आया है। तो मैं उससे मिला। वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी जानकारी जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे तक कोई जानकारी नहीं आ पाई।
यूपी में बीजेपी के एक और विधायक ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गोपामऊ विधानसभा से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन अधिकारी लूट रहे हैं। तो आज हमारे जनपद में जो हम देख रहे हैं, पुलिस और तहसील में बहुत से ज्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जो बिना पैसा लिए लोगों के काम नहीं कर रहे। इससे पार्टी की और संगठन की सब और जनप्रतिनिधियों की सबकी छवि खराब हो गई। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर का काम है, अधिकारियों पे अंकुश लगाना और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। उत्तर प्रदेश बीजेपी के काफी नेता इस बात को उठा रहे हैं कि यूपी में प्रशासन मनमानी कर रहा है। इसी की वजह से यूपी में बीजेपी का रिजल्ट बिगड़ा है। लेकिन सूत्रों की माने तो 5 और बड़ी वजह हैं, जो भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग में बताई है, जिसमें नेताओं के आपसी मतभेद से लेकर टिकट बंटवारे की बात कही गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जो अगली वजह बताई, अब वो भी सुन लीजिए। पेपर लीक और ओल्ड पेंशन के मुद्दे। सूत्रों की माने तो इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे वरिष्ठ नागरिकों के बीच गूंजते रहे, जबकि अग्निवीर और पेपर लीक जैसी चिंताएं युवाओं के बीच गूंजती रही। कुर्मी और मौर्य जाति का खिसका समर्थन। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में चुनाव के दौरान कुर्मी और मौर्य समुदायों के समर्थन में कमी का हवाला दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दलित वोटों में कमी का सामना भी पार्टी को करना पड़ा। मायावती की कमजोर पकड़। यूपी बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में मायावती के घटते वोट शेयर और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को भी बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह माना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को बिल्कुल अलहदा रखा, ईमानदारी के साथ चुनाव कराए। बीजेपी हारी या जीती एक अलहदा सवाल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के अंदर कोई बेईमानी नहीं की। अलबत्ता वो ऐसे बयानात जरूर देते हैं, चाहे वो मुहर्रम के मामले में हो, चाहे दूसरे मामलात में हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर होती है। और भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी की हार की जो 5वीं और 6ठी वजह बताई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। नेताओं के बीच मतभेद। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े नेताओं के आपसी मतभेद का खामियाजा भी बीजेपी को उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व से अपील की गई है कि समय रहते इसे सुलझाने में ही भलाई है। ऐसा नहीं करने पर आगे और दिक्कत हो सकती है। सवाल ये है कि नेताओं में आपसी मतभेद की बात कहना किसकी तरफ इशारा है। वैसे यूपी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में मतभेद उस वक्त खुलकर भी सामने आए जब सरकार और संगठन में फर्क बताया गया। विपक्ष भी यूपी बीजेपी के अंदर मचे घमासान का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है। लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं। ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा। केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? ये दुनिया जानती है कि इनके आपसी मनभेद के कारण से केशव मौर्य चुनाव हारे। तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं कि अब इनके यहां से सारी चीजें निकल चुकी हैं। ये बुरी तरीके से, जैसे ये 13 स्टेट में चुनाव हारे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में 10 के 10 सीट हारेंगे। और भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी की हार की 6ठी वजह जो बताई है, वो है टिकट बंटवारे में जल्दबाजी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकट बंटवारे में जल्दबाजी के चलते पार्टी का चुनावी अभियान जल्दी चरम पर पहुंच गया और विपक्ष को मौका मिल गया। लेकिन यूपी बीजेपी चीफ की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी के अंदर से ही भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की आवाज उठने लगी है। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता सुनील भराला ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद भूपेंद्र चौधरी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है, उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर
ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए था, कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। यानी बीजेपी में अंदरूनी घमासान अब भी जारी है। भूपेंद्र चौधरी से मीटिंग के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व सीएम योगी को भी दिल्ली बुला सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूपी बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।